नमस्कार आदाब, न्यू विदर्भ स्वदेशी न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। मुख्य संपादक अमीन खान यांची रिपोर्ट। आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी नांदुरा वारकरी संप्रदाय हरिभक्त रामभाऊ महाराज यांची पत्रकार परिषद। काँग्रेस आणि भाजप यांची फिक्सिंग मॅच, असा थेट आरोप। नांदुरा शहरात वारकरी संप्रदायातील ज्येष्ठ हरिभक्त रामभाऊ महाराज यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आज मोठे राजकीय वादळ उठवणारी स्पष्ट आणि सडेतोड विधानं केली। नगरपरिषद निवडणूक 2025च्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांवर थेट टीका केली। काँग्रेस आणि भाजपची फिक्सिंग मॅच सुरू आहे, रामभाऊ महाराज। पत्रकार परिषदेत त्यांनी दावा केला की काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांची गुप्त फिक्सिंग मॅच तयार आहे। लोकांना वेगळे भासवतात, पण आतून दोन्ही पक्ष एकत्र खेळत आहेत। त्यांच्या या वक्तव्याने निवडणूक रंगत आणखी चुरशीची झाली आहे। हाजी इरफान कच्चीवर टीका, 20 ते 40 वर्षे गरीब मुस्लिम समाजाची दिशाभूल। महाराजांनी स्थानिक नेते हाजी इरफान कच्ची यांच्याबाबत म्हणाले, हे माझे मित्र आहेत, पण 20 ते 40 वर्षे त्यांनी गोरगरीब मुस्लिम समाजाची दिशाभूल केली। आता हाजी झाले, समाजात प्रतिष्ठा वाढली, मग या वयात राजकारण कशाला? जी, आपसे एक सवाल है। नांदुरा शहर में भारतीय जनता पार्टी ने 21 उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी के खड़ा करे है, लेकिन 4 उम्मीदवार राष्ट्रवादी के खड़े करे। इस पर हाजी इरफान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठ कार्य पदाधिकारी थे, नगर सेवक रह चुके। इनके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पर जो भारतीय जनता पक्ष के हाजी इरफान भाई है, ये पिछले बारी में हमारे पैनल में ही थे, बरोबर, और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ते हैं। तो उन्होंने ये जो चुनाव की रंगत है, तो मुस्लिम समाज ये भारतीय जनता पक्ष को कमल निशानी पे मतदान देता नहीं। अच्छा, उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत चालाक आदमी है, बहुत होशियार आदमी है वो। उसने बरोबर उनको पट्टा चढ़ा लिया भारतीय जनता पक्ष को। अच्छा, कि ये मेरी कोई भाजपा में देंगे नहीं, तो फिर उन्होंने चूता बनाने के लिए पब्लिक को अजीत दादा गुट में प्रवेश कर लिया। अच्छा, हाँ, अंतकरण में भाजपा है, हाँ, और ऊपर से जो है तो राष्ट्रवादी की घड़ियाल ले लिया। घड़ियाल ली। जनता को मूर्ख बनाने का काम ये 40 साल से कर रहे हाजी साहब। अच्छा, ये मेरे बहुत जिगरी दोस्त है। हाँ, और मैं उनको 50 साल से देखता। इतना चालाक आदमी मुस्लिम समाज में कोई नहीं है। किसको कैसे टोपे देगा, किसको कैसा घुमाएगा, कैसा बाल लोचेगा, बीड़िया फूकेगा, कुछ भी चूता बनाने का काम ये करते। अच्छा, अभी तो वह उसको मैंने हाथ जोड़ के पैर जोड़ के बोल दिया कि भाई हमारा समाज में कम से कम 33 कोटी भगवान है, बरोबर, तुम्हारा एक ही अल्लाह ताला है। बिल्कुल। और हज को जाने के बाद राजनीति चलती नहीं। राजनीति में दिन भर झूठा बातें करना पड़ते, बरोबर। तो इनके पास करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई। सही। दुकान हो गया, मकान हो गया, बच्चे लाइन पे लग गए, भैंसा के धंधे हो गए, गैया के धंधे हो गए, पूरे धंधे उनके ताबे में आ गए, बरोबर। फिर पैर चाटने का काम, तल्ले चाटने का काम, झूठ बोलने का काम हाजी साहब ने करने को नहीं होना, बरोबर। ये धर्म का अपमान है ना। सही है। अब ये इतना बड़ा आदमी मेरा दोस्त नहीं होने का मेरे दिल में बहुत अंतकरण में उसके बारे में ये है, बरोबर। ऐसे खोटे काम क्यों कर रहे हैं राष्ट्रवादी? ये जो चूता बनाने का काम है, ये काय के लिए कर रहा हो, क्यों कर रहा? तो ये पब्लिक को मेरी गुजारिश है कि बस उसको जान दो, वो तो ये इनके नाम में लग गए, बरोबर, उसको कोई लेना देना नहीं। परंतु कम से कम हज को जाने बाद अल्लाह ताला के साथ उसने ये कर लिया। माँ के पेट में से बच्चा जैसा पैदा होता वैसा वो हज का मतलब है, और वहाँ लिखे जाता हज को जाने के पहले, मेरे को नियमावली मालूम है, कुरान में अच्छी तरह से जानता हूँ, वहाँ पे लिखे जाता कि मेरे तरफ कोई कर जाऊंगा वो लेके जाओ, मैं इसके बाद झूठ नहीं बोलूंगा। राजनीति में झूठ होगी। तो हाजी साहब से मेरी विनंती, अभी भी कोई चुनाव हुआ नहीं, तो उन्होंने आप ये झूठ बोलना बंद कर देना और अपने मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ाना, और सब समाज को उन्होंने अच्छी तरीके से हिंदू रहो मुस्लिम रहो, ऐसा कोई जातिवाद तो नहीं है, बरोबर। फिर वो सब समाज में अच्छे समाज बनाने का काम हाजी साहब ने कर दी को ना। इतनी मेरी उनसे विनंती है भाई। महाराज जी, राष्ट्रवादी के बारे में जैसा एक शरद चंद्र पवार साहब की राष्ट्रवादी, एक अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी है, तो ये इन्होंने शरद चंद्र पवार साहब की राष्ट्रवादी अगर चुनते थे तो ऐसा जनता का कहना है कि काफी अच्छा होता, लेकिन अजीत दादा पवार की क्यों चुने इन्होंने, इसका क्या मतलब है? नहीं, इनको सत्ता होना
अच्छा और जनता की संपत्ति पे डल्ला होना। अच्छा। और ये तीनों जो है चार लोग ऊपर हाँ अजित दादा, शिंदे साहेब बरोबर और भारतीय जनता पक्ष, इनकी युति है। बरोबर। वो शरद पवार के इसमें जाने के बाद उनकी सरकार ही नहीं है। बरोबर। फिर सरकार नहीं तो इनको कौन पूछने वाला। अच्छा। और ये नकली है ना, इनका क्या राष्ट्रवादी से संबंध है हाजी साहब का? नहीं, चूतिया बनाने का काम है पब्लिक को। बरोबर। सिर्फ चुन के आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है वो। ऐसे झूठे लोगों से सावधान रहना। हाजी साहब मेरे दोस्त है, बरोबर, जिगरी दोस्त है मेरा। हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने उसको बोला कि ऐसा करू मत बाबा तू, अल्लाह ताला से भी बेईमानी कर रहा है, छोड़ देने काम। कभी बाल लोचता, कभी ये करता, कभी बीड़ा फूकता। अरे मैं बोलता करू मत। कई बार माँ की कसम खा लिया, कई बार बाप की कसम खा लिया, कई बार लोगों की कसम खा लिया। 9 साल में 1 रुपए का विकास नहीं किया, तो भी लोगों के हित के लिए क्यों कर रहा? अरे अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया उसको कि 25 पीढ़ी खाएंगे, इतना प्रॉपर्टी बना लिया। बरोबर। अब क्यों कर रहे हैं खोटे काम? सही करने को ना। हाजी साहब मेरी विनंती है वो तुमको, ऐसा जरा रामबो महाराज झामरे जो है ये अभी थोड़ा हमारे भगवान को चलता है, हमारा 33 कोटि भगवान है, तो तुम्हारा एक ही अल्लाह ताला, उसको जरा अंतकर में रख के ये जरा झूठा बातें बंद कर दो। और आप जरा अभी भी पेटी बंद करके लो। ऐसी मेरी इच्छा है हाजी साहब, तुम्हारे से और तुम्हारे परिवार से शुभकामना मेरा।